यस बोलो। अरे एक्सरसाइज कौन सी है? 12.6 29 920 बोलो भाई। सेकंड देखिए dy अपॉन dx इक्वल टू y अपॉन x प्लस साइन y अपॉन x y अपॉन x। ठीक है, जब भी y अपॉन x दिखता है तो यहाँ से वेरिएबल सेट करने के लिए y अपॉन x इक्वल टू v लेट करेंगे तो y इक्वल टू क्या मिला? xv। डिफरेंशियल करो dy अपॉन dx इक्वल टू v प्लस x dv ओवर dx। ये आएगा फर्स्ट सेकंड से। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दिया तो v प्लस x dv अपॉन dx इक्वल टू ये क्या बन गया? v और ये बन गया साइन v। बोलो भाई। इस v से भी इसको उड़ा दिया, x dv अपॉन dx इक्वल टू साइन v मिला, या x dv इक्वल टू साइन v dv dx, या dv अपॉन साइन v इज इक्वल टू dx अपॉन x। इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक v लिख सकते हो साइन v को, 1 अपॉन x dx हो गया। बोलो भाई। कोसेक v का इंटीग्रेशन log 10 v/2 होता है, log 10x/2। ठीक है, वो होता है ना माइनस log कोसेक, आगे जोड़ेंगे तो ये बन जाता है y2 इज इक्वल टू log x प्लस log c। ठीक है, ये हो गया तो log 10 v/2 इज इक्वल टू log cx। ठीक है, और यहाँ से log हटा दो, 10 v/2 इज इक्वल टू cx मिलेगा। यहाँ से v की वैल्यू क्या रखी थी मैंने? 10 v की वैल्यू y अपॉन x, y अपॉन 2x इज इक्वल टू cx। देख भाई ये कांस्टेंट का भी सेट करते हैं। कांस्टेंट तो ये इधर जैसे आप समझे नहीं, कांस्टेंट में क्या होता है, जैसे कहीं c आ गया, c की पावर x कैपिटल c लिख देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं बता दें। ये तो प्रैक्टिस पर जैसे डिपेंड करेगा कि याद रखने को ये लॉग आएगा उसमें। यहाँ तक भी सेम का बिल्कुल जान कांस्टेंट वाली बात नहीं होती, आंसर आएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मान लो अभी ये लॉग नहीं लेते, सी लेते तो प्लस में आ जाता, क्या रहेगा? वो अलग ही तो रहता कांस्टेंट, ये फर्क होता है। और क्वेश्चन नंबर 5 x dy अपॉन dx प्लस y स्क्वायर अपॉन x इक्वल टू y। ठीक है, देखिए यहाँ से इसको उधर भेजते हैं तो x dy अपॉन dx इज इक्वल टू y माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर हो सकता है, x। ठीक है, y स्क्वायर अपॉन x। ठीक है, अब इस x को हटाना याद होता ही नहीं कुछ, तो इसको x से डिवाइड करना है तो यहाँ से dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन x माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर हो सकता है। ठीक है ना, तो अब यहाँ से पुट कर दो y लेट y अपॉन x इज इक्वल टू v, तो y इज इक्वल टू x v एंड dy अपॉन dx इज इक्वल टू v प्लस x dv ओवर dx। ये पॉइंट है ना, ये वाला टॉपिक 12.6
क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन आता है, इसलिए यही आता है, एक लीनियर उससे आता है, दोनों और लग के आते हैं। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे फर्स्ट ये, तो यहाँ से मैंने रखा v प्लस एक्स dv ओवर dx इक्वल टू, ये v बन गया माइनस v स्क्वायर हो गया, इससे ये v कैंसिल हो रहा है, तो x dv अपॉन dx इक्वल टू माइनस v स्क्वायर बन गया, x dv इक्वल टू माइनस v स्क्वायर dx, या dv अपॉन v स्क्वायर इक्वल टू माइनस dx अपॉन x, या v टू द पावर माइनस 2 dv इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। इसका इंटीग्रेशन करेंगे माइनस 1 आ जाएगा n प्लस 1, ठीक है, माइनस 1 और इक्वल टू क्या मिला, माइनस का log x प्लस c, log में कर दूं, चलो देखते हैं क्या होगा, ये माइनस का 1/v आएगा, सही है, v और माइनस का log x, ठीक, cx करो प्लस c, ठीक है, इसको x अपॉन y पर रख सकता है, तो x अपॉन y हो जाएगा, माइनस x अपॉन y, ठीक है, इक्वल टू माइनस का log x प्लस c, ठीक है, आइए, तो यहाँ से log x को इधर ले आए, आइए, ठीक, y को मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस x इक्वल टू माइनस y log x प्लस cy हो जाएगा, ठीक है, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो y log x इक्वल टू x प्लस cy, ठीक है, हाँ, और इससे इतना छोड़ दो बस, ठीक है, और कोई log ले लेता है तो भाई तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है उससे, वो तो देख रहा है ना कि क्या कर रहा है, ये कांस्टेंट वाला मैटर है, ये कुछ नहीं प्रोसेस नहीं है, ओके, नेक्स्ट, अगर लिखी फॉर्म कर दे तो क्या होगा, पता लग जाएगा, उसने इग्नोर कर दिया, उसमें क्या दिक्कत है, यहाँ तो यहाँ कोई लिख पता थोड़ी है। क्वेश्चन नंबर 4, x sin y upon x dy upon dx equal y sin y upon x minus x। देखिए यहाँ से जब भी y upon x है तो उसके इक्वल टू v, और जब कहीं अभी e की पावर x upon y आ जाएगा तो क्या x upon y पुट करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ से y upon x से dy के इधर डाल दे, इसको dy upon dx इक्वल टू y sin y upon x minus x upon x sin y upon x, तो यहाँ से dy upon dx इक्वल टू इसके नीचे y sin y upon x upon x sin y upon x minus x upon x sin y upon, अलग अलग कर दिया, इससे ये कट रहा है, इससे ये कट रहा है, तो dy upon dx इक्वल टू y upon x minus 1 upon sin y upon x मिला। अब यहाँ से लेट कर लो, लेट y upon x इक्वल टू v, तो y इक्वल टू x v एंड dy upon dx इक्वल टू v प्लस x dv ओवर dx, ठीक है ना, ये हम ध्यान कर देंगे, ठीक है ना। आइए यहाँ से
तो v प्लस एक्स dv ओवर dx इक्वल टू ये भी बन गया माइनस का अपॉन साइन v बन गया, इस v से भी उड़ गया, dv अपॉन dx इक्वल टू माइनस का अपॉन साइन v। अदरवाइज ये बन जाएगा इसका इसमें साइन v dv इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x हो जाएगा। इसका कर दो इंटीग्रेशन, ये एक्सरसाइज से क्वेश्चन मिलता है 100%। ये एक लीनियर आई उससे याओ अगर क्या आता है ये करो या ये अब तो मेरे पास ये बन गया साइन v का इंटीग्रेशन में क्या होता है माइनस cos v होता है, ठीक है। और ये क्या हो गया माइनस log x प्लस c, log c कर दो यस, ठीक है। यहां से देखो ये क्या बन गया माइनस log c, तो इंटू में कर देगा इसको, ठीक। चलो माइनस log cos x अपॉन y, y अपॉन x है, ये रख दिया माइनस, तो यहां से बनेगा इसको यहां से प्लस में लाएं, चलो तो ये क्या बनेगा प्लस है, तो log x अपॉन हो जा रहा है, माइनस का मल्टीप्लाई करें तो माइनस हो जाएगा। अगर हम आगे माइनस का ये था माइनस ये भी आया, ठीक है। log x y प्लस में c रखूं इधर log नहीं है, log x c अपॉन x हो सकता है, log c अपॉन x बना सकता है, ठीक है। अपन ले लिए और यहां से माइनस log, ठीक है, माइनस cos y अपॉन x इक्वल टू, और इससे ज्यादा क्या हो सकता है log c अपॉन x है, log c अपॉन x, इसको पावर में ले जाएगा, देखना कितना c है कांस्टेंट आ रहा है, पावर में तो लेना पड़ेगा e की पावर x is equal to c e to the power cos y पावर x, हाँ तो log ये इधर दे दिया ना, x इक्वल टू है माइनस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे बराबर माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, और ये माइनस था तो log c अपॉन x हो सकता है, c अपॉन x तो था ही x अपॉन c हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया आ गया ना, तो e की पावर cos y अपॉन x ऐसा कर दो x अपॉन c, और इसका इसमें ले लेंगे तो c e की पावर cos y अपॉन x इक्वल टू x, ये आ रहा है, ये अगर हम माइनस में लेते तो माइनस दिखाई देगा ना, इसको कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। और x dy upon minus y dx under root x square plus y square बस, ठीक है। तो देखिए dx वाला टर्म है तो x के इसको इधर ले जाएंगे कॉमन आ जाएगा, तो x dy इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx प्लस y dx, x dy इक्वल टू आपको मिल रहा है dx कॉमन ले लिया अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y आ गया, dx को इधर ले आओ
वही चल रहा है, ठीक है। यहाँ से आपको रख दो यहाँ पे v प्लस एक्स dv ओवर dx इक्वल टू, देखो यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूँ तो बाहर का एक्स ही आएगा, एक्स एक्स कट जाएगा तो अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, सीधा लिख दो मैं। तो यहाँ से ये 1 प्लस बी स्क्वायर बन गया भाई, और प्लस बी ये अपना है, इससे ये काट दिया। तो यहाँ से क्या मिला, x dv ओवर dx इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर हो गया। यहाँ से ये इसमें जाएगा, इसमें ठीक है, तो dv अपॉन अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू dx अपॉन x है ना। ये किसका फॉर्मूला होता है, अंडर रूट है साइन, याद रखना log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर होता है, v प्लस अंडर रूट 1 प्लस b स्क्वायर। बोलो भाई, ये log x प्लस log c, जब भी आपको देखे यहाँ इधर log तो log c में भी कांस्टेंट, ठीक है। ये तो यहाँ से आप देखिए log v प्लस अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू log ऑफ cx होता है, इस log को हटा दिया। यहाँ से y अपॉन x वैल्यू रख लो, y अपॉन x अंडर रूट 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू cx। ठीक है भाई, तो यहाँ से आपको मिलेगा, उसमें एलसीएम लेंगे, y अपॉन x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर का x बाहर ही आएगा, बोलो x बाहर आएगा, x एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, y प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू cx स्क्वायर। कितना दिया है, या c कैपिटल से लिख दो, इसको और देखो ऐसे, ठीक है ना। ये मैं ये बोल सब रहा हूँ, इससे ये नहीं कह सकते कि ये इंपॉर्टेंट ही है, एक क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज हो रहा है बड़ा, कोई मतलब ही नहीं है। हाँ पेपर पर देखिए, बोले 6 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू dy 2x y dx। आइए इसको देखिए, dy अपॉन dx ले आया और 2xy अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा करो, dy अपॉन dx है तो हमें यहाँ y कौन, देखो x स्क्वायर का डिवाइड कर रहा हूँ दोनों में, ऊपर नीचे, तो यहाँ 2y को x इधर जाएगा और ये 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन बनाएंगे। अब लेट दिया, लेट y अपॉन x इक्वल टू v हो गया, तो y इक्वल टू vx हो गया, dy अपॉन dx इक्वल टू v प्लस x dv ओवर dx। यहाँ पर रख दें, तो v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 2v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर। यहाँ से कुछ नहीं करना है, x dv ओवर dx इज इक्वल टू 2v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर माइनस v हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से x dv अपॉन dx इज इक्वल टू कितना आएगा, 2v माइनस v, क्यों, सही है।
या लिख सकते हो 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी क्यूब dv इज इक्वल टू dx अपॉन x लिख सकते हो, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। कैसे करेगा इसका इंटीग्रेशन बाय, ठीक है, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी कॉमन ले लें तो 1 माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। एक चीज देखो यार, बी आना चाहिए बी स्क्वायर, एक बार नीचे पावर तो ज्यादा है, देखना एक बार इधर से क्वेश्चन है डिवाइड 2xy x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मैंने y स्क्वायर का डिवाइड किया तो y 1x सही है, y 1x 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर सही है, 2b अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर के इधर भेज दिया तो b क्यूब बनेगा 2b b क्यूब सही है 1 प्लस b स्क्वायर b माइनस b क्यूब, उल्टा कर दिया तो मैंने ये, चलो अब देखो ये क्या बन गया, कौन सी वो इंटीग्रेशन किस मेथड का बन गया, ऊपर पावर है कम है नीचे ज्यादा, और मतलब पॉसिबल है, ठीक है। तो मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ से आप इसको बना सकते हैं, चलो एक हम बीटा वाली, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसकी आंसर नहीं करनी पड़ेगी अलग, ठीक है। आइए पहले इसका इंटीग्रेशन करते हैं, यही बड़ा बहुत बड़ा है। देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये पार्ट ले आओ अलग, ठीक है, वो वाली बात सॉल्व करना। तो यहाँ से ये इंटीग्रेशन 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन, ठीक है, b इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर, चलिए तो यहाँ से देखो इसको ये क्या लिख सकते हो, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी इंटू 1 प्लस बी और 1 माइनस बी लिख सकते हैं। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आंशिक विलोम से करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से 1 माइनस बी, ओके। तो यहाँ से आपको ये बन गया, ठीक, तो क्या करेंगे आप a अपॉन b प्लस b अपॉन 1 प्लस b और प्लस c अपॉन 1 माइनस b, है नहीं, इसका हमने एलसीएम लिया b इंटू 1 माइनस b 1 प्लस b, तो a के साथ कितना है ये जोड़ देंगे तो 1 माइनस b स्क्वायर हो गया, और b के साथ कितना b इंटू 1 माइनस b होगा प्लस c, c इंटू कितना होगा b इंटू 1 प्लस b होगा, इससे ये कट गया 1 प्लस b स्क्वायर इक्वल टू, करो इसका मल्टीप्लाई एक वैल्यू ऐसे निकाल, पहले तो बनानी पड़ेगी, वैल्यू से भी निकालेंगे, तो यहाँ से a और 1 माइनस b स्क्वायर बनाए तो b माइनस a माइनस a b स्क्वायर प्लस b इंटू b माइनस b स्क्वायर, एक बार बताओ यहाँ पर ये सही है, ये है अच्छा b माइनस b स्क्वायर प्लस c इंटू b प्लस b स्क्वायर हो गया, ये आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी, फिर एक वैल्यू उससे निकालना है करके, चलिए भाई, तो 1 प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस ab स्क्वायर प्लस bb माइनस b स्क्वायर b प्लस cb माइनस प्लस cb स्क्वायर,
प्लस ए बी वाला ले लो बी प्लस सी बी प्लस सी आ रहा है बी प्लस सी इंटू बी और कांस्टेंट ए प्लस का है ए और कोई कांस्टेंट नहीं है नहीं ठीक है। तो यहां से कंपेयरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा कांस्टेंट बी तो यहां से c माइनस a माइनस b इक्वल टू इसका b स्क्वायर का वन है बाहर आ गया बोलो भाई और b प्लस c इक्वल टू क्या मिलेगा b भी 0 है ये दो हो गया और a इक्वल टू कांस्टेंट है तो क्या आएगा 1 तो ये a का 1 है तो a का यहां 1 रख देंगे तो इधर भेज देंगे c माइनस b तो c माइनस b इक्वल टू नहीं हो गया सही c माइनस b इक्वल टू 2 हो गया और b प्लस c इक्वल टू 0 है तो कुछ कट रहा है 2c इक्वल टू 2c इक्वल टू 1 a1 c1 तो b माइनस 1 b माइनस 1 आगे देखो भले ही जरूर लेकिन तुरंत हो जाता है यहाँ पास क्योंकि ऐसे शर्ट होता है। अब डबल स्क्वायर डिवीजन कहाँ पहुंचे भाई तो मैंने ये लिया था a ऊपर लिया था ना a की वैल्यू 1 है 1 अपॉन b था यहाँ db और माइनस के दोनों ये क्या b b की वैल्यू तो माइनस हो गई और dv अपॉन नीचे क्या रखा था मैंने 1 प्लस b सही है और ये भी c a c 1 है प्लस dv अपॉन कितना होगा 1 माइनस b और dx अपॉन x था ये तो यहां से अपने पास ये क्या बन गया log b माइनस log 1 प्लस b प्लस log 1 minus b is equal to log x plus log c ओके ठीक है यहां से ये प्लस में है ये प्लस में है तो क्या बनेगा log b into 1 minus b upon 1 plus b is equal to log cx बोलो भाई log से log हट गया b 1 minus b upon 1 plus b is equal to cx आ गया इसकी वैल्यू रख दो y पर x लिख देना y पर x 1 minus y upon x और ये नीचे 1 plus y upon x is equal to cx y upon x x minus y upon x plus y upon x is equal to cx ये नीचे ये कट जाएगा ठीक है ये क्या हो जाएगा ये y upon x into x minus y upon x plus y equal to cx होगा तो क्या किया जाए ऐसा नहीं y minus x स्क्वायर ये ऊपर क्यों नहीं आएंगे ऐसे तुम्हारा x स्क्वायर आए जब ये यहाँ पर पूरी बनेंगे एक log है b1 minus अरे तूने ऐसा तो नहीं ध्यान दे यहाँ पर जो मैंने लिखा था वो 1 प्लस b वाला तो नहीं था 1 माइनस b
log b into नीचे लिया मैंने 1 प्लस b, तो ये दोनों सही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। y upon x लिया 1 minus y upon x 1 plus y upon x क्या है